टीचर को ये बोलती हूँ कि आप पढ़ाने से ज़्यादा एक टीचर को सबसे पहले काउंसलर होना बहुत ज़रूरी है। जब आप बच्चे के मन को पढ़ लेंगे तो आपको पढ़ाना बड़ा आसान हो जाएगा। कई बार पेरेंट्स को समझाना और बच्चों वाली जो प्रॉब्लम्स होती है, कई बार वो प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाती हैं एंड पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, दे आर नॉट रेडी टू एडमिट कि उनका बच्चा गलत है। सारे बच्चे को अदर स्कूल्स में कि सारे बच्चे को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता और कई बच्चे जो मतलब लाइक क्रीम लेयर्स होते हैं उनको वो ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको लाइक पर्सनली भी उनको टिप्स एंड ट्रिक्स देते रहते हैं। बीर शिबा की जो लिस्ट है दैट इज़ क्वाइट लेंथी। यहाँ पे किसकी बात करूँ? अगर आप देखिए आईएएस मेरे स्कूल से बने हैं, साक्षी बिष्ट हो गए, अपूर्वा पांडे हो गई, सूरज रावत हो गया, ये सब आईएएस हैं। आपने देखा होगा अक्सर हम लोग भी छोटे छोटे रेजोल्यूशंस लेते हैं, लेकिन हम 10 दिन करते हैं, 20 दिन करते हैं, देन इट बिकम्स मोनोटोनस। तो मैं बच्चों से यही कहूँगी, पेरेंट्स से भी ये कहूँगी कि शिक्षा को बच्चों के ऊपर ला देना। तो मैम आपके हिसाब से सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि बच्चे को पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए? वरना 45 बच्चे मेरे पास उसमें स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, उनको मुफ्त शिक्षा देना आजकल, मुझे बताइए अगर कोई ऐसा विद्यालय कर रहा है। सही बात है। मतलब उनकी टीचर्स के लिए जो पूरा खर्चा है टीचर्स को पे देना और बच्चों के लिए करना, और बीच बीच में भी उनके लिए कई कार्यक्रम होते रहते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं दिलप्रीत सिंह और आज हमारे साथ गेस्ट है मिसेस सती मैम, जो प्रिंसिपल है बीर शिबा स्कूल हल्द्वानी की। सो आज मिलते हैं सती मैम से। हेलो मैम। हेलो दिलप्रीत, हाउ आर यू? मैम फाइन, आप कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे, फाइन, गुड जी। सो मैम आज हम आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है? Yes. दिस पॉडकास्ट का जो हमारा मोटिव है वो ये है कि हम बीर शिबा स्कूल हल्द्वानी के बारे में पेरेंट्स तक का सारी चीज़ें जो हमारी इन हाउस चलती है वो पहुंचा सके। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बीर शिबा के बारे में बताऊंगी। बीर शिबा की स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1977 में। हमारे जो लेट मिस्टर एंड मिसेस NND भट्ट जी थे उनके द्वारा मात्र 6-7 बच्चों से शुरू किया, और आज उन्हीं की कृपा है कि आज हमारी बीर शिबा हल्द्वानी के अलावा 3 और ब्रांचेस भी हैं। रानीखेत में है, अल्मोड़ा है, मासी है, और अंडर द गाइडेंस ऑफ हमारे जो मिस्टर तिलक राज तलवार जी हैं और फाउंडर में मिसेस निरुपमा भट्ट तलवार हैं, उनके निर्देशन में बहुत अच्छा चल रहा है। सारे स्कूल अच्छे चल रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आज जो बीर शिबा ने अपना एक मुकाम स्थापित किया है, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं बीर शिबा जैसी संस्था से जुड़ी हूँ। मैम सुन के तो मेरे भी गूज़बम्स आ गए अभी से कि इतना पुराना लाइक स्टार्टिंग से, और बिल्कुल मतलब लाइक जीरो से स्टार्ट करते हैं। 47 years completed जी, सून टू बी 50 यस यस यस। एंड बात करी जाए ना मैम 6 बच्चों से स्टार्ट करना, और मैंने सुना है कि जैसे कि खुद सर जो थे वो घर घर जाके सारे पेरेंट्स को मोटिवेट करते थे कि आप हमारा स्कूल ज्वाइन करें। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने जो, हालांकि मेरा बड़ा दुर्भाग्य रहा कि मैं उनके साथ काम नहीं कर पाई, लेकिन जो मैं आज भी सुनती हूँ उनके समय के जो बच्चे पढ़े हुए हैं, यू वोंट बिलीव कि दे कम टुडे, वो आज भी आते हैं और भट्ट जी की तमाम यादें साझा करते हैं कि किस तरह से वो बच्चों के साथ मिल जाते थे, किस तरह से उनकी स्टाफ के साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी। तो रियली मुझे लगता है कि, और यही कारण है कि बीर शिबा जो आज एक स्थापित हुआ है, इसके पीछे मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एक बहुत बड़ी वजह है। वेरी नाइस। यस। और बीर शिबा से बातें तो करते रहेंगे हम आगे। अब पहले मैं आपके बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत आप अपना कुछ पास्ट वो आप भी शेयर करें। क्यों नहीं। देखिए मैं अपने बताती हूँ अपने बारे में। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन यूपी पीलीभीत, वहीं से मेरी शिक्षा हुई। एंड फिर मैंने शादी के बाद बहुत पढ़ाई की। तो मैं उन महिलाओं से भी कहना चाहती हूँ वो ये ना समझे कि शादी हो गई तो सब खत्म, वहाँ से एक नई शुरुआत हो सकती है। आई वॉज जस्ट BA when I got married and I did 1 year computer course only.
आफ्टर दैट शादी के बाद मैंने बीएड किया. आई डिड देन एमए इन इंग्लिश, देन एमए इन सोशियोलॉजी, एंड प्रेजेंटली आई एम डूइंग एमए इन साइकोलॉजी. एंड प्लस मैं काउंसलिंग में भी एक डिप्लोमा कोर्स भी कर रही हूँ. तो बस यही जर्नी है मेरी हल्द्वानी में. पिछले 25 सालों से मैं वीर शिबा से जुड़ी हूँ और मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपनी मैनेजर सर की कि आई वॉज जस्ट पीजीटी अर्लियर और उन्होंने ही मुझे चांस दिया और मुझे वाइस प्रिंसिपल बनाया. देन फॉर 5 years मैंने उसमें काम किया एंड देन ही ऑफर्ड मी this position, and presently since last 1 year I have been in this position of a principal. मैम अब अभी तक पढ़ रहे हैं. Yes, I love. मैम देखने वाली बात है कि अब तो कोई लोग सोचता है कि टीचर्स तो पढ़ते ही कहाँ होंगे यार. नहीं, देखिए टीचर्स को तो अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी. अगर टीचर्स आज के समय में अपडेटेड नहीं है तो आप बच्चों को जो प्रेजेंट में हमारा चल रहा है उससे आप बहुत पीछे रह जाएंगे. Exactly. हाँ, आई कीप अपडेटिंग माई सेल्फ एंड आई इवन टेल माई टीचर्स ऑल्सो द सेम. यस. वेरी नाइस मैम. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ, कैसा लग रहा है आपको प्रिंसिपल बन के? आई एम इलेटेड, आई एम हैप्पी, आई ग्लोरीफाई इट. यस, आई एम इन द पोजिशन दैट मुझे एक ईश्वर ने और मेरे मैनेजमेंट ने ऐसा मौका दिया है कि मैं इस समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करके जाऊं. तो ये मैं बिल्कुल आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इतने बच्चों को देखती हूँ, इतने माता पिता से इंटरेक्शन करती हूँ और टाइम टू टाइम जो मैं अपना संदेश उन तक पहुँचाती हूँ. तो मैं तो अपनी इस पोजीशन को बहुत एंजॉय कर रही हूँ. आपका इंस्टाग्राम मैंने भी देखा है. थैंक यू. अपडेटेड वीडियोस डालते हो. एक चीज़ बताऊं कि यूट्यूब में मेरे 11,000 फॉलोअर्स भी हो चुके हैं. थैंक यू. बहुत अच्छा अचीवमेंट है, 11,000 पहुंच गए आप. ठीक है. अब हमने जो जैसे लास्ट टाइम हमने बात करी थी आपसे, तो कुछ पेरेंट्स के साथ इश्यूज भी रहते हैं, तो उसको कैसे टैकल करते हैं आप? देखिए, इसीलिए मैं आपको बताऊं कि मैं जो काउंसलिंग का कोर्स कर रही हूँ जी, और जो मैं एमए साइकोलॉजी कर रही हूँ, उसके पीछे वजह ये है ताकि मैं बच्चों के दिलों तक पहुँचूँ और उनके बच्चों की बात करके मैं फिर इस माध्यम से पेरेंट्स को वो बातें सब उनको बता सकूं. कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहोगे ऐसा कुछ? ऐसा मैं आई एम थैंकफुल इवन टू माई पेरेंट्स. आज तक मुझे जितने भी पेरेंट्स मिले हैं, आप विश्वास नहीं मानेंगे, कई बार कुछ पेरेंट्स कई बार कोशिश करते हैं, या जानबूझ के नहीं भी कहूँगी मैं, लेकिन जब मैं उन्हें समझाती हूँ, उनकी काउंसलिंग करती हूँ, तो दे गेट इट. और मुझे कभी भी इतने सालों में, 25 सालों का मेरा करियर है वीर शिबा में, और मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई. नेवर एवर. हाँ. तो प्रिंसिपल, बीइंग अ प्रिंसिपल, क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी स्पेसिफिक सिर्फ आपकी है? देखिए, वैसे तो मैं कहूँगी कि एज अ प्रिंसिपल मुझे पूरा विद्यालय देखना है, चाहे वो सीबीएसई रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो, या एक्स्ट्रा करिकुलर हो, या एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराना है, व्हाटएवर, या मेरे साथियों को कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसके लिए अपने को रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ. लेकिन मैं सब कहूँगी, इसके पीछे जो है, मैं आज बहुत अच्छे से जो अपने दायित्व को निभा रही हूँ, उसके पीछे है मेरी स्ट्रॉन्ग टीम. मेरा जो स्टाफ है वो मेरे पिलर्स हैं. और विश्वास नहीं मानेंगे आप, वीर शिबा ने जो अपना एक मुकाम बनाया है, चाहे हम रिज़ल्ट की बात करें या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें, वीर शिबा मुझे लगता है कि नंबर 1 आइल से. दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड टीचर्स एंड सपोर्ट ऑफ द पेरेंट्स. सो आई एम थैंकफुल टू देम. एक क्वेश्चन और है मैम, आपकी लाइफ में ऐसा क्या फेस रहा कि आपको लगा कि स्कूल और प्रिंसिपल की पोजीशन मतलब मुझे सबसे ज़्यादा सूट करेगी? हाँ, दिलप्रीत, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी. फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज डूइंग बीए, तो मेरे पास पड़ोस के कुछ छोटे बच्चे 9th-10th के मेरे पास पढ़ने आते थे. और जब उनका रिज़ल्ट आया, मैं उनको इंग्लिश पढ़ाती थी, यू वोंट बिलीव कि बच्चे बड़े एवरेज थे, लेकिन उनके मार्क्स देखकर उनके पेरेंट्स इतने खुश हो गए. देन दे केम टू मी एंड थैंक्ड मी कि मैम, ये आपकी वजह से आज हमारे बच्चों ने इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लिए.
तो तब से जो टीचिंग के प्रति जो मेरा पैशन था, मैं सही बताऊं, उन दिनों से ही हो गया। देन आई स्टार्टेड टेकिंग ट्यूशन क्लासेस, और मैंने देखा कि मैं सबसे ज़्यादा एन्जॉय जो है वो बच्चों के साथ करती थी। तब मुझे लगा कि यस, दिस इज़ माई फील्ड। तो मैम, अगर बाई चांस अगर आप टीचर नहीं होते तो आप अभी प्रेजेंटली क्या कर रहे होते? हाँ दिलप्रीत, मैं कहूँगी कि अगर मैं टीचर नहीं होती तो मैं एक जर्नलिस्ट होती। एक्चुअली मैं जर्नलिज्म का कोर्स मैंने शुरू भी किया था, बट ड्यू टू सम रीजंस आई लेफ्ट इट बिटवीन। बट दोज डेज इवन आई वॉज मीन्स आई वॉन्टेड टू बी, जब भी मैं लोगों को देखती थी कि कोई इंटरव्यू ले रहे हैं या कहीं भी जाके माइक उठा के किसी से भी कुछ पूछ रहे हैं, तो और मैं कॉपी करती थी कि जब टीवी में उन दिनों एक सलमा जी न्यूज़ रीडर थी, तो मैं जब भी उनको देखती थी तो मैं सोचती थी कि मैं वहाँ बैठी हूँ और न्यूज़ रीडिंग कर रही हूँ। तो मैंने कोर्स भी शुरू किया, बट ड्यू टू सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई लेफ्ट इट। सो अदरवाइज मैं आज जर्नलिस्ट होती। आज तो पॉडकास्ट में आपको मज़ा आ रहा होगा फिर। अब रियली थैंक यू, रियली आई एम एंजॉइंग। आज आपका वो पुराना सपना पूरा हो गया। यस यस यस, नहीं कई स्टेज शोज में कर चुकी हूँ। हाँ हाँ, ऐसा है। जी जी Yes. जी, आपने तो काफ़ी इंटरव्यूज दिए होंगे वैसे भी। हाँ, कई बार पत्रकार अभी कुछ दिन पहले ही आए थे, तो वो मेरी बाइट्स लेके गए। कई बार आते हैं, पूछते हैं। हाँ हाँ, नाइस मैम। यस एक तरफ टीचर, एक तरफ जर्नलिस्ट, पूरा कॉम्बिनेशन है। यस, थैंक यू। जर्नलिस्ट का वो मतलब अंदर से आपके। हाँ, वो अभी भी है। हाँ हाँ, यस। नाइस। सो वैसे आपका मैम, लाइक आप मदर भी हैं, वाइफ भी हैं, आप पूरा मतलब पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ कैसे मैनेज करते होंगे? मतलब ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये सारी बिल्कुल बिल्कुल। वुमेन्स का है। देखिए दिलप्रीत जी, मैं एक चीज़ कहूँगी कि एक औरत के लिए वास्तव में ये इजी तो नहीं होता है। दोहरी भूमिका निभाते निभाते वो कई बार अपने लिए जीना छोड़ देती है, लेकिन आई एम वेरी फॉर्चुनेट। कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है, तो मैं कहूँगी कि एक औरत भी तभी सक्सेसफुल होती है, महिला, जब उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली और एक स्ट्रॉन्ग हस्बैंड हो। तो मैं बिल्कुल, जैसे कि हस्बैंड मेरे शिक्षा विभाग में डायरेक्टर हैं और मेरे 2 बच्चे हैं, तो और मेरी जो फैमिली है दे आर वेरी कोऑपरेटिव, वेरी सपोर्टिव। तो आज मैं जहाँ हूँ वो उन लोगों की सपोर्ट की वजह से हूँ। दे कोऑपरेट मी एंड आई हैंडल एवरीथिंग वेरी इजीली। यस, वेरी नाइस मैम। यस यस। सो कुछ ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे कि मैम जो स्कूल में यूजुअली सारे स्कूल्स फेस करते हैं, एंड बट हमारा स्कूल जो बीशवा स्कूल है जो उसको टैकल करने के लिए बहुत अच्छा है, यस, कंपेयरिंग टू अदर स्कूल्स? हाँ देखिए, मैं वैसे कहूँगी जो आजकल की जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो रिलेटेड यही होती है कि कई बार पेरेंट्स को समझाना और बच्चों वाली जो प्रॉब्लम्स होती है, कई बार वो प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाती हैं एंड पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, दे आर नॉट रेडी टू एडमिट कि उनका बच्चा गलत है। एक्चुअली पेरेंट्स ने ऐसा किया है कि अपने बच्चों को सुविधाएं तो दी हैं लेकिन समय नहीं देते वो, और इसकी वजह से पेरेंट्स और बच्चों के बीच में गैप आ जाता है और वो गैप हम भरते हैं काउंसलिंग के द्वारा। कई बार पेरेंट्स को बिठा के और काउंसलिंग क्लासेस भी लेते हैं हम उनकी, पेरेंट्स को बुला के, कभी बच्चों को बुला के। तो मुझे लगता है कि और हमारा हर टीचर, यू वोंट बिलीव कि मैं अपने टीचर को ये बोलती हूँ कि आप पढ़ाने से ज़्यादा एक टीचर को सबसे पहले काउंसलर होना बहुत ज़रूरी है। जब आप बच्चे के मन को पढ़ लेंगे तो आपको पढ़ाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो प्रॉब्लम्स कई आती हैं, लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि वीर शिबा एक ऐसा विद्यालय है जहाँ टीचर्स बड़े अनुभवी हैं, पुराने टीचर्स के साथ साथ इट इज़ अ ब्लेंड कॉम्बिनेशन है, पुराने टीचर्स हैं और नए टीचर्स भी हमारे यहाँ हैं। सो दे टैकल एवरी प्रॉब्लम वेरी इजीली, स्मूथली। यस, मेरे को लगता है कि हम पेरेंट्स अभी तक तो फिलहाल कोई ऐसा नहीं है कि जो मतलब नाराज होता है। नहीं, कभी नहीं। नाराज होता है नो, उसको भी इवन आप मतलब देखिए, इस पॉडकास्ट counseling के देते जरिए मैं अपने, मेरे जितने भी अभिभावक हैं या जो लोग वीर शिबा से जुड़े हैं, मैं वास्तव में उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि कभी उन्होंने, वो बाहर से गुस्से में भी आते हैं ना, यू वोंट बिलीव दिलप्रीत, वो मेरे साथ 2 मिनट बैठते हैं और उनका गुस्सा कहाँ चला जाता है आई डोंट नो। तो मैं इसके लिए, इस विश्वास के लिए उनके लिए बड़ी आभारी हूँ।
हमें गुड लिसनर भी होना पड़ता है, गुड लिसनर भी होना बिल्कुल। पड़ता है। अब देखिए, हम कई चीज़ें पेरेंट्स के ऊपर थोप तो नहीं सकते, उनके विचार भी मुझे जानने तो पड़ेंगे, एंड आई रेस्पेक्ट देयर फीलिंग्स। अगर वो कुछ अपनी बात रखते हैं तो आई ट्राई टू सॉल्व इट इमीडिएटली। यस। वेरी नाइस मैम। एक चीज़ और मैंने देखा था कि कई पेरेंट्स जो है जो बच्चों की लिए शिकायत करते हैं ऐसी कि सारे बच्चे को अदर स्कूल्स में कि सारे बच्चे को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, और कई बच्चे जो मतलब लाइक क्रीम लेयर्स होते हैं उनको वो ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको लाइक पर्सनली भी उनको टिप्स एंड ट्रिक्स देते रहते हैं। नहीं दिलप्रीत, मैं तो ऐसा कहूँगी, देखिए जब टीचर कोई भी क्लास में एंटर करता है ना, मुझे लगता है टीचर कभी बायस्ड नहीं होता। आप विश्वास मानिए, हम बच्चे को कई बार, ये तो है देखिए, जो बच्चा वीक होता है, एवरेज बच्चा है, मीडियोकर है, और बहुत अच्छा बच्चा भी है क्लास में, तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हर बार एक बच्चा या दो बच्चे होते हैं क्लास में, दे ऑलवेज रेज देयर हैंड्स। तो कई बार जब टीचर देखती कि कोई जवाब नहीं दे रहा है तो टीचर उनसे पूछती है, लेकिन फिर वो सबको एक्सप्लेन भी करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि टीचर कभी बायस्ड होता है या उस लोअर, बल्कि हमारे यहाँ तो एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं लोअर अचीवर्स के लिए। जो लो अचीवर्स हैं उनके लिए क्लासेस प्रॉपर चलती हैं, ताकि, और हम कोशिश करते हैं कि हर बच्चे को स्टेज दें, हर बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आए। लेकिन कई बार पेरेंट्स एडमेंट हो जाते हैं। एक बार का मैं वाकया शेयर करती हूँ। एक पेरेंट मेरे पास आए, एनुअल फंक्शन चल रहा था, तो वो मुझसे कहते कि मैम मेरा बच्चा एनुअल फंक्शन में पार्ट नहीं लेगा। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा कुछ मनी इशू है तो मुझे बताइए, आई विल पे माई सेल्फ। तो कहते नहीं नहीं मैम, ये बात नहीं है, बच्चे की स्टडीज़ सफ़र करेगी। मैंने कहा बच्चे का तो ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। मैंने कहा नई शिक्षा नीति जो नैप है हमारी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो यही कहती है कि बच्चे को हर फील्ड में, और उसको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। कहते नहीं मैम, मुझे अपने बच्चे को कुछ बनाना है और वो यहाँ वहाँ पार्ट लेके डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर आप विश्वास नहीं मानेंगे, उस दिन मुझे उनको समझाने में 40 मिनट लगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप एक बार पार्ट तो लेके दिलवाइए। उन्होंने मेरे कहने पर पार्ट दिलवाया बच्चे को, और बाद में आके स्पेशली ही थैंक्ड मी कि मैम आपके कहने से मैंने बच्चे को पार्ट दिलाया, और तब से उसकी जो बोलने की जो स्किल है वो डेवलप हो गई है। अब वो बच्चे थोड़ा सा खुल जाते हैं। तो कई बार मैंने कहा ना, टीचर काउंसलर भी होता है। जी। यस यस यस। मैं इसी से मेरे को एक क्वेश्चन और आया है कि बीशवा स्कूल, टू बी स्पेसिफिक बीशवा स्कूल, कि कैसे मतलब लाइक इंट्रोवर्ट बच्चों को थोड़ा सा खुलने में और हेल्प करते हैं, अपार्ट फ्रॉम लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, लाइक पढ़ने में इंटरेस्ट लगाना, लाइक क्लास में आंसर्स देना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। देखिए, इसके लिए देखिए रोज़ हर बच्चे का स्टेज में आना तो संभव नहीं हो पाता, क्योंकि लगभग मेरे यहाँ 2000 बच्चे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने जो सैटरडे एक्टिविटीज़ रखी हैं उसमें हमारे टीचर्स ये करते हैं कि हर बच्चे को बोलने का मौका देकर उनका वीडियो बनाते हैं, देन वी शेयर विद पेरेंट्स, और उसमें पेरेंट्स घर में देखते हैं, दे बिकम वेरी हैप्पी। सम टाइम मैसेजेस भी आते हैं कि दिस इज़ वेरी गुड, मेरा बच्चा बोलने को सीख रहा है। एक पेरेंट की मैं बात बताती हूँ, वो किसी बहुत प्रतिष्ठित स्कूल में थे, उनका बच्चा अभी 8th में है, वो लड़की, एंड वन डे शी केम एंड शी टच्ड माई फीट। कह रही मैम, इन दैट स्कूल शी वॉज टोटली नेग्लेक्टेड। यहाँ आकर उसके अंदर जो आत्मविश्वास जगा है उसके लिए मैं आपके और टीचर्स के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। यू वोंट बिलीव दिलप्रीत, एंड द अदर डे शी ब्रॉट स्वीट्स इवन फॉर मी, कि मैम ये वो बच्ची में जो चेंज आ रहा है। कह रही हालांकि एकेडमिक में वो बहुत अच्छा नहीं कर रही हैं अभी, लेकिन जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे। उन्होंने मुझे बच्ची का वीडियो दिखाया कि क्लास में वीडियो बनाया था टीचर ने, और ये देखिए। तो इस तरह से हर टीचर कोशिश करता है। मैंने कहा ना, कोई भी स्कूल अगर अच्छा चल रहा है या अच्छा कर रहा है तो उसके पीछे स्ट्रॉन्ग टीम का होना बहुत ज़रूरी है, एंड लकीली आई हैव गॉट दैट टीम। सो मैम, आपके हिसाब से सबसे बेस्ट एज क्या है कि बच्चे को पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए? हाँ देखिए, मैं ये कहूँगी कि एक्चुअली आपको मैं बताती हूँ, फिनलैंड में बच्चा 7 साल का होता है तब स्कूल जाना शुरू करता है, और हमारे यहाँ अभी तो गवर्नमेंट ये नियम ले आई है कि 3+ में बच्चा स्कूल जाएगा। वरना पहले से आपने देखा होगा कि लोग 2+ में बच्चे को डाल दे रहे थे।
अब बताओ 2 साल का बच्चा जिसने सिर्फ बोलना सीखा है और हम चाहते हैं कि उसे सारा बोलना आ जाए, उसको सारे नंबर्स आ जाए, उसको सब इंग्लिश में बच्चा बोलने लगे, सारी मैथमेटिक्स आ जाए, साइंस आ जाए, कितना जुल्म हम बच्चे पे करते हैं। और मुझे लगता है कि शिक्षा को जो कई पेरेंट्स ने बोझ बना दिया है ना, या कई स्कूल्स ने, वो सबसे गलत है। अब देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि लर्निंग विथ फन, हमें एक हैप्पीनेस का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। अगर आपकी एजुकेशन मोनोटोनस हो जाएगी तो ये बिल्कुल भी बच्चे नहीं सीख पाएंगे। सीखने की असली एज तो देखिए शुरुआत से ही बच्चा सीखता तो पहले दिन से ही है, लेकिन ये उस समय पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है। देखिए पेरेंट्स सिखाते हैं कि बच्चे को बोलना सिखाते हैं, स्कूल सिखाता है कि कैसे बोलना है। उसके बाद मैं बच्चों के लिए कहूँगी कि जो उनके 9th से जो ईयर्स होते हैं, जब बच्चा 9th में आ जाता है, हालांकि उसका बेस लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स में पहले ही हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, लेकिन अगर बच्चा कोई भी 9th में सीरियस हो जाए दिलप्रीत, और आने वाले 10 सालों में वो रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, कंसिस्टेंसी के साथ अपने वो साल अपने आप को दे दे, तो आप विश्वास मानिए कि बच्चे बहुत अच्छा कर जाएंगे। मैं बच्चों से कहती हूँ कि अपनी कल्पना को उड़ान दो, अपने जो सपने हैं उनको खुली आंखें से देखो, बंद आंखों से देखे गए सपने पूरे नहीं होते। तो जो कोई भी चीज़ शुरू करना तो बड़ा सरल होता है, लेकिन उसमें जो रेगुलरिटी लाना, दैट इज़ वेरी टफ। आपने देखा होगा अक्सर हम लोग भी छोटे छोटे रेजोल्यूशंस लेते हैं, लेकिन हम 10 दिन करते हैं, 20 दिन करते हैं, देन इट बिकम्स मोनोटोनस। तो मैं बच्चों से यही कहूँगी, पेरेंट्स से भी ये कहूँगी कि शिक्षा को बच्चों के ऊपर ला देना, बच्चों की स्किल पहचाने और उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मतलब लाइक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, स्टेप वाइज स्टेप। तो थर्ड में आते सारी कुछ प्ले स्कूल में डाले। हाँ, देखिए बिल्कुल, मैंने कहा कि शिक्षा तो बच्चे की पहले से ही शुरू होती है। इसके लिए स्कूल का सिलेक्शन, देखिए आजकल हर कोई अंकों की दौड़ में भाग रहा है, हर किसी पेरेंट को अच्छे नंबर चाहिए। तो मैं उनसे कहूँगी कि स्टॉप कंपेयरिंग योर चाइल्ड। आपका बच्चा आपका है, वो यूनिक है, स्पेशल है, अद्भुत है। दूसरे से कंपैरिजन करके बच्चे की जो स्किल है उसको दबाइए मत। अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें, अगर उसके माता पिता ने सिर्फ पढ़ाई में जोर दिया होता तो क्या लोग उसे क्रिकेट का भगवान कहते? नहीं कहते। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों की स्किल पहचान लेते हैं और बचपन से उसमें काम करते हैं, वही बच्चे आगे जाके बहुत अच्छा करते हैं। उनकी सचिन तेंदुलकर जी की मैं तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा। आपने मतलब देखा, उन्होंने पढ़ाई ज़्यादा नहीं करी, पर उन्होंने इंग्लिश आपने देखी होगी। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, टाइम बीइंग उन्होंने सीखी बिल्कुल। आप इंग्लिश भी देखिए, एक लैंग्वेज है, लोग इसको जब तक सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं ना बच्चे, तब तक नहीं कर पाते हैं। जिस दिन वो सोचते हैं कि लोग देखिए फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, 6 मंथ्स का कोर्स कर रहे हैं और विदेश चले जा रहे हैं। और इंग्लिश तो बच्चे बचपन से पढ़ रहे हैं, क्योंकि दे टेक इट एज अ बर्डन। अगर वो जिस दिन इसको लैंग्वेज समझ के सीखना शुरू करेंगे ना, आप विश्वास मानिए, इट विल बी सो इजी फॉर देम। यस। एक क्वेश्चन मेरे मन में और था यहाँ पॉडकास्ट में आने से पहले, कि स्कूल की सिक्योरिटी कितनी इम्पॉर्टेंट भी है, और हम विश्व स्कूल कितनी अच्छी दे रहा है सिक्योरिटी। बिल्कुल दिलप्रीत, मैं कहूँगी आजकल के समय में बिना सिक्योरिटी के आप स्कूल नहीं चला सकते। हम एक तो मुझे अपने बच्चों की सुरक्षा चाहिए, मुझे दूसरा अपने टीचर्स को मॉनिटर करना है कि इफ़ दे आर टेकिंग गुड केयर ऑफ माय चिल्ड्रन और नॉट। और हमारे स्कूल में जो हर जगह आप देखेंगे, हर रूम में, ग्राउंड में, स्कूल के बाहर, ऑफिसेज में, हर जगह ये लगे हैं, कैमरास लगे हैं, और उसमें हम बच्चों को उनको डिस्प्ले होते रहते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं हम हमेशा। बिल्कुल सुरक्षा की तो, और हर फ्लोर में हमने दीदी जी को रखा है, तो वो जो है हमेशा मॉनिटर करते हैं। जो बच्चे कॉरिडोर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, वॉशरूम के बाहर तक हमारी दीदी खड़ी रहती हैं, भैया जी खड़े रहते हैं। मतलब सुरक्षा में तो कोई चूक हो ही नहीं सकती। टोटल कितना स्टाफ है स्कूल में, टीचर्स हैं, ये सब मिला के तो मैं आपसे कहूँगी 175 है लगभग। 175। हाँ बिल्कुल, पूरा 200 मान लेते हैं। बिल्कुल।
और मुझे लगता है कि मैं अपने मैनेजमेंट को इस चीज़ के लिए बहुत उनकी तारीफ़ भी करना चाहूँगी कि जो हमारे यहाँ 4th क्लास है, जो हमारे हैं वर्किंग हैंड्स हैं, उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी दी जाती है। और साथ में जब बात आई है तो दिलप्रीत, मैं ये भी कहूँगी कि हमारे यहाँ आपको पता होगा एक स्पेशल यूनिट चलती है जी, वो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए, आई शुड नॉट से कि डेफ एंड डम, बट दे आर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, लेकिन जो सुन और बोल नहीं सकते हैं, वो लगभग 40 से 45 बच्चे हैं और उनको बिल्कुल मुफ्त शिक्षा दी जाती है। उनके लिए टीचर्स अपॉइंट किए हैं और कभी आप आइएगा तो मैं दिखाऊंगी कि उनकी कॉपीज़ देख के, नोटबुक्स देख के आप अचंभित हो जाएंगे कि ये उन बच्चों की इतनी अच्छी राइटिंग, और वो अपने आप को इतना अच्छा एक्सप्रेस करते हैं कि अभी लास्ट ईयर डिग्री कॉलेज में एक प्रोग्राम था, कंपटीशन था। जब बच्चों ने वहाँ पार्ट ले लिया, उसके बाद हमने बताया कि बच्चे सुन और बोल नहीं सकते हैं, और आपको पता है उस प्रोग्राम में क्या हुआ, उस कंपटीशन में दे गॉट फर्स्ट प्राइज। वेरी नाइस मैम, ये देखिए, ये कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं। बिल्कुल, तो ये बीरशिबा जो है शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा काम कर रहा है। फिर बीरशिबा की तो मैम इस चीज़ में तो मैम कोई भी स्कूल मेरे हिसाब से नहीं कर सकता, बीट नहीं कर सकता। देखिए, मैं तो कहूँगी सभी विद्यालय अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बीरशिबा की यूनिकनेस जो है, वहाँ की स्पेशलिटी ही ये है कि वहाँ के जो टीचर्स हैं, दे आर द बैकबोन, दे आर द पिलर्स, और उनकी वजह से वो बच्चों को, मतलब मैंने खुद देखा है टीचर्स को, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं देखती हूँ कि किसी बच्चे का अगर शू लेस खुला है तो they don't call दीदी जी for help. They tie themselves. I have seen my teachers doing it. I have seen my teachers doing Down to earth everything. way. Yes, doing everything for my children. Egoistic होना भी नहीं चाहिए नहीं, teachers वो को। ट्रीट ऐसे करते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा ट्रीटमेंट। मुझे तो लगता नहीं कि कोई पेरेंट मेरे पास आया और उसने ये शिकायत की कि आपकी टीचर ने ऐसा किया, हमारे बच्चों के साथ ऐसा किया। और लेकिन हाँ, थोड़ी सी मुझे कई पेरेंट्स से ये थोड़ी सी शिकायत तो नहीं कहूँगी, एक उनको सुझाव है कि अगर टीचर आपके बच्चों को कभी डांट दे तो ये उसके भले के लिए होता है, आप उसमें कभी इंटरफेयर ना करें। ये पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है, वो अपने बच्चे को जो इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं ना, पहले से आपने देखा होगा कि बच्चों को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। क्यों? ताकि उनको घर में कोई इस तरह से पैम्पर ना कर सके, ताकि वहाँ हर बच्चे को इक्वल ट्रीटमेंट मिल पाए। तो मुझे लगता है ये जो पद्धति थी खराब नहीं थी, सब बच्चे इक्वल, चाहे आप कैसे भी ले ले, जो राजाओं के बच्चे हुआ करते थे वो भी सामान्य लोगों के साथ पढ़ते थे, तो उससे लगता है मुझे बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है। कई पेरेंट्स कई बार कहते हैं कि जी आपके बच्चे ने, आपके टीचर ने डांटा कैसे। अब बताइए, टीचर डांटेगा नहीं तो बच्चे का सही मार्गदर्शन कैसे हो पाएगा। तो मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि टीचर पे विश्वास करें, अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो ज़रूर उसके पीछे भल मनसाहत ही होगी। जी, यस। एक इंसिडेंट और मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं स्कूल के कैंपस में एक बार ग्राउंड ले रहा था, मेरे पास एक बच्चे आया, जस्ट मतलब मैंने ऐसा मतलब फील किया कि मैंने ये देखा कि जैसा बच्चा घर में रहता है वैसे ही हमारे स्कूल में रहता है, सेम। मतलब वरना ऐसा क्या होता है कि बच्चे का नेचर घर में अलग होता है, स्कूल में जाके अलग हो जाता है। मतलब वो पूरा आके ओपनली बोल रहा है, उसको बोलने पे रोक नहीं करी जा रही कोई चीज, उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, अपनी हैप्पीनेस शेयर करनी है, ये सब चीजें करते हैं। हाँ, तो दिलप्रीत, उसकी वजह है ना कि हम उन्हें मौका देते हैं। वी नेवर हिंडर देयर टैलेंट, और या वो जो बोलना चाहते हैं कभी ऐसे रोकते नहीं है। मैंने बच्चों से भी बोला है कि बच्चों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मीन्स एनी प्रॉब्लम, अगर आप स्कूल कैंपस के अंदर आ गए हैं तो आप मेरी जिम्मेदारी हैं। बल्कि आप विश्वास नहीं मानेंगे कि बच्चियां मेरे पास आती हैं, वो बताती कि मैम हम सड़क में जा रहे थे, हमारे साथ ऐसा हुआ। दे शेयर, मतलब स्कूल के बाहर के इंसिडेंट मेरे साथ शेयर करते हैं। तो कई बार तो मैंने यहाँ पुलिस वालों से भी बात की इस बारे में कि ऐसा हो रहा है बाहर, बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो बच्चे इतने ओपन हैं हमारे यहाँ।
सही बात मैम, होना भी चाहिए बच्चों के बिल्कुल साथ। बिल्कुल, हम बच्चों को प्रिंसिपल दबा भी, के टीचर्स नहीं को रह भी, हाँ जी। सकते। एज एन लाइक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड आईटी एक्सपर्ट, मैं ये पूछना चाहूँगा कि लाइक डिजिटल एरा कितने हद तक का बच्चों के लिए अच्छा है? देखो दिलप्रीत, मैं एक बात कहूँगी कि हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ ऑलवेज बैड। अब देखिए आप आजकल के इस युग में जितनी भी हमारी एआई है या टेक्नोलॉजी जितना हमारी डेवलप हो रही है, हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों से इसको छोड़ दो, कि इसको साथ लेके न चलें, या विद्यालय भी इस टेक्नोलॉजी को स्टॉप करके पूरा हम बुक में आ जाएं, ये भी बिल्कुल संभव ना, बिल्कुल पॉसिबल भी नहीं है, और ये अच्छा भी नहीं है बच्चों की ग्रोथ के लिए, क्योंकि बच्चों को समय के साथ डिजिटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। और लेकिन वहीं पर हम जो बुक्स की इम्पोर्टेंस है उसको नहीं नकार सकते। मैं आपको बताऊं, एक इसमें जो अभी अभी मैं न्यूज़ पढ़ रही थी कि स्वीडन कंट्री ने 15 साल पहले ये सोचा कि अपने देश को फुल्ली वो डिजिटलाइज्ड बनाएंगे। उन्होंने सारी बुक्स ख़त्म कर दी और वो पूरा डिजिटली हो गए। वो पहला ऐसा देश है जो फुल्ली डिजिटलाइज्ड हुआ एजुकेशन में। बल्कि अमेरिका भी कभी नहीं हो पाया, और भारत में इसके प्रयास चल रहे हैं। लेकिन आज 15 साल बाद जो स्वीडन है उसने ये निर्णय लिया है कि वो फिर से बुक्स की वापसी करेगा। तो बुक्स की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, और डिजिटली स्ट्रांग होना दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मुझे लगता है हमें दोनों को साथ लेके चलना है, तो फिर बच्चे का विकास होगा तो देश का विकास होगा। जी मैम, सही है मैम, ये चीज़ अच्छी है। बीइंग अ डिजिटल एक्सपर्ट मैं भी यही कहूँगा कि टाइम बीइंग ही होनी चाहिए ये चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बुक्स ऐसा ना हो अपनी कि वैल्यू है। टेक्नोलॉजी हमें मतलब हमें डोमिनेट करने लगे। तो ये हमें अपने अंदर अपनी स्किल को डेवलप करना है कि हम आगे भी टेक्नोलॉजी को हम डोमिनेट कर पाएँ। एग्जैक्टली। तो तब वो बहुत फायदेमंद है, ऐसी बात एआई नहीं भी है। एचआईसी चल रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब तो कई जगह आपने देखा होगा कि टीचर्स भी हैं, जी। है ना, तो वो भी पढ़ा रहे हैं, रोबोट टीचर्स हैं, दे आर टीचिंग। और कई वहाँ केरला में और जगह ऐसा शुरू भी हुआ है एआई टीचर। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये हमने कोरोना में देखा कि टीचर्स की जगह, स्कूल की जगह कभी हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। आप टीचर्स को कभी रिप्लेस नहीं करते, क्योंकि एआई को भी बनाया तो हम ही लोगों में से किसी ने है। सही यस, बात है। हाँ। सो मैम, अ सिंगल शीट ऑफ अ पेपर कांट डिसाइड अ फ्यूचर ऑफ अ मैन, ये आपने स्लोगन सुना ही होगा। सो कितने हद तक का ये लाइक एक ह्यूमन बीइंग के लाइक उसमें इतना वैल्यू देता है? बिल्कुल दिलप्रीत, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। इस पॉडकास्ट के जरिए ये मैं मैसेज सारे पेरेंट्स को देना चाहूँगी कि जो वो आज अपने बच्चों को अंकों की दौड़ में रख रहे हैं, ये बच्चों का उसमें पूरा व्यक्तित्व ही डूब जा रहा है। जो बच्चा टैलेंटेड भी है वो मार्क्स के कंपैरिजन में कहीं मुझे लगता है कि उसका टैलेंट दब सा गया है। क्योंकि अब तो मैंने ये देखा है कि कई जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं वहाँ पर मैं न्यूज़ में भी पढ़ रही थी कि बच्चा अगर कम भी मार्क्स लाया है लेकिन अगर वो कंपटीशन निकालता है तो उसका एडमिशन वहाँ हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। मुझे लगता है कि ऐसे कई बार ऐसा बच्चा होता है कि उस एक जो टारगेटेड पॉइंट होता है उसको नहीं छू पाता है, तो क्या वो बच्चा उस रेस में नहीं आता? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनके हिडन टैलेंट को भी निखारना चाहिए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें पेरेंट्स और मुझे लगता है टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ये मैं कहूँ। एग्जैक्टली मैम। यस। मैम, कुछ अचीवर्स बीश्वर स्कूल्स के आप बताना चाहेंगे कुछ लाइक अब स्पेशल दिलप्रीत, अचीवर्स तो अगर मैं देखिए पिछले 47 सालों की बात करूं तो वीर शिबा की जो लिस्ट है दैट इज़ क्वाइट लेंथी। यहाँ पे किसकी बात करूं? अगर आप देखिए आईएएस मेरे स्कूल से बने हैं। साक्षी बिष्ट हो गए, अपूर्वा पांडे हो गई, सूरज रावत हो गया, ये सब आईएएस हैं। इन्होंने ये यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। न जाने कितने आईआईटीएंस हैं, कितने बच्चे मेरे विदेशों में हैं और हर साल नीट में निकलते हैं।
और मुझे लगता है कि किस फील्ड में बीर शिबा के बच्चे नहीं हैं, कुछ तो ये हमारे टीचर्स की मेहनत है, पेरेंट्स का हमारे ऊपर विश्वास है, उनका सहयोग है, और कुछ ये ब्लेसिंग्स जो लेट मिस्टर NND भट्ट और उनकी जो हिल्डा भट्ट मैम हैं जो थी, उनकी कुछ ब्लेसिंग्स भी है कि आज मेरे स्कूल का हर बच्चा बड़े अच्छे मुकाम पे पहुंचा है, और मुझे बड़ा विश्वास है कि वो आगे भी ऐसी पहुंचता रहेगा, ऊंचाइयों को छूता रहेगा। बहुत अच्छी चीज़ है मैम ये। और अगर आप रिजल्ट की बात करते हैं, हालांकि मैं रिजल्ट से किसी भी स्कूल का मूल्यांकन नहीं करती, लेकिन फिर भी जब आप अचीवमेंट की बात कर रहे हैं तो हर साल बहुत अच्छा उम्दा रिजल्ट हम लोग देते हैं, बहुत बढ़िया, चाहे वो 10th का हो चाहे 12th का हो। आप देखेंगे न्यूज़पेपर में भी देखेंगे, आप देखते होंगे कि बीर शिबा छाया रहता है, या कहीं भी मुझे याद है कि कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी स्कूल लेवल इंटर स्कूल्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि बीर शिबा का बच्चा वहाँ जाके कोई स्थान ना लाए। ये आज तक का रिकॉर्ड है कि चाहे वहाँ 40 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हों या 50 स्कूल कर रहे हैं, बीर शिबा पहले 3 में अपना स्थान बनाता ही बनाता है। ये मैं बड़े विश्वास के साथ बोल रही हूँ, आप ये ना सोचे कि मैं किसी को दिखाने के लिए बोल रही हूँ। इवन आई कैन प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट्स ऑल्सो। हाँ, ऐसा है, ये सब ब्लेसिंग है, टीचर्स की मेहनत है, मेरे मैनेजमेंट का बड़ा सहयोग है। मैंने भी देखा है कि तिलक सर भी किसी भी चीज़ के पीछे कभी नहीं, कभी नहीं। ये देखो ये बच्चों दिलप्रीत, के लिए हाँ, सब चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल। मुझे याद नहीं है कि कोई भी दिन कि अगर मैंने उनसे कहा हो कि सर मुझे बच्चों के लिए ये चीज़ चाहिए, तो उन्होंने 1 सेकंड भी लगाया हो। वो तुरंत कहते हैं यस, व्हाई एंड यू शुड स्टार्ट। चाहे वो किसी भी उसकी बात हो कि सर बच्चों को ये चाहिए या बच्चों के लिए ये सुविधा होनी चाहिए, तो वो कभी पीछे नहीं हटते हैं, कभी, नेवर। और वो पूरे सजेशंस भी लेते रहते हैं, पेरेंट्स से भी लेते रहते हैं, सबसे पूछते रहते हैं कि क्या है। मतलब मैम और सर के गाइडेंस में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जो प्रेजेंटली इतने 4 स्कूल रन कर रहे हैं, तो अच्छा खासा अनुभव है उनके पास। हाँ, वो ये मेरे हिसाब से जब मैंने सर से बात करता हूँ ना, पर्सनली भी कुछ ओपिनियंस है मेरे, तो मैं जब भी मैंने देखा कि वो हमेशा बीशवा की तरक्की के लिए वो भी सोचते रहते हैं, हमेशा दिन रात। हमेशा, वास्तव में आप हर साल जब भी गर्मियों की छुट्टी के बाद आएंगे ना, मेरे स्कूल को हमेशा नया जैसा पाएंगे आप। मतलब चाहे वो अंदर के चेंजेस हों या बच्चों के विकास के लिए कुछ भी करना हो। पिछली बार कई कोर्सेज हमने ऐसे भी लगाए मिड सेशन में कि उसके लिए हमने बच्चों से कुछ लिया नहीं, मैनेजमेंट ने अपने खुद से पे किया, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस थी या फिर और कोई क्लासेस थी, वो बीच में हमने लगाई। पेरेंट्स से कहीं कुछ नहीं लिया हमने, उन्होंने कहा नहीं मैम आप शुरू करिए। देन वी स्टार्टेड, और बहुत अच्छा चला, पेरेंट्स को बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ। इस टाइम पे तो स्कूल एक बहुत ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंस रोल रखता है कि बच्चे की ये सक्सेस पे। बिल्कुल, बच्चे के विकास में तो देखिए मैं कहूँगी, हालांकि सभी स्कूल काम करते हैं, लेकिन कुछ स्कूल जो है, इस पॉडकास्ट के जरिए मुझे कहना तो नहीं चाहिए कि कुछ स्कूल्स तो जो है सिर्फ मुझे लगता है कि अब ज़्यादा ओपन तो मैं क्या बोलूँ, जो दिल से काम करने वाले हैं वो कुछ ही स्कूल्स हैं, और बीर शिबा उनमें से एक है जो दिल जान से बच्चों के विकास के लिए वास्तव में चाहता है कि वो आगे जाके वास्तव में अपनी जो है पढ़ाई के साथ साथ अपने कल्चर को आगे ले जाएं, सभ्यता को आगे ले जाएं, अपना अच्छे मैनर्स को स्कूल से ले जाएं। तो बीर शिबा उसके लिए बहुत काम करता है। हाँ मैम, लास्ट टाइम अभी फरवरी में ऑफ़र भी निकाला था सर ने कि आप मेरे पास बच्चे लेके आओ, कोई एडमिशन फ़ीस नहीं दूंगा, पर अच्छे बच्चे जितने भी स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी स्कूल में हो, वो आना चाहते हैं तो मेरे पास आए। बिल्कुल, वो बिल्कुल कहते हैं कि मैम अगर किसी, अब जैसे मैंने आपको कहा ना कि देखिए वरना 45 बच्चे मेरे पास उसमें स्पेशली एबल चिल्ड्रन हैं, उनको मुफ्त शिक्षा देना आजकल, मुझे बताइए अगर कोई ऐसा विद्यालय कर रहा है। सही बात है। मतलब उनकी टीचर्स के लिए जो पूरा खर्चा है, टीचर्स को पे देना और बच्चों के लिए करना, और बीच बीच में भी उनके लिए कई कार्यक्रम होते रहते हैं, तो दे हैव टू पे नथिंग फॉर दैट। और तो जो बच्चों के लिए इतना सोचते हैं तो वो सभी के लिए सोचते हैं।
डेडिकेशन भी में मैटर करता है एंड डेडिकेशन मैटर डिसिप्लिन करता में है। बिल्कुल, देखिए विदाउट डेडिकेशन, बिना समर्पण के आप विद्यालय नहीं चला सकते। ये तो एक ऐसे ना, एक सोशल कॉज भी है, आप समाज के लिए भी कुछ कर रहे हैं। सो मैम एक क्वेश्चन और था, पेरेंट्स एक्चुअल में एक स्कूल में देखते क्या है? हाँ देखिए, अब आज की मैं बात कहूँगी, हर पेरेंट का माइंडसेट अलग है। देखिए मेरे स्कूल में भी पेरेंट्स ने कुछ देखा होगा, इसलिए लगभग 2000 बच्चे हैं। और आप दूसरे स्कूल में देखा होगा तो वहाँ भी बच्चे हैं। तो जनरली मैं देख रही हूँ आजकल के पेरेंट्स जो हैं वो बाहर की साज सज्जा ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि अगर आप शिक्षा में वास्तव में घुसेंगे, मुझे लगता है क्योंकि हर पेरेंट शिक्षा से नहीं जुड़ा होता है, डिफरेंट फील्ड्स के होते हैं, तो जो वास्तव में शिक्षा से जुड़ा होगा वो शिक्षा से संबंधित उसके बारे में जानकारी जरूर लेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों ने क्या क्या, मतलब यहाँ के टीचर्स शिक्षा कैसे शिक्षित हैं, या बच्चों के साथ उनकी डीलिंग कैसी है, या यहाँ के बच्चे किस किस ओहदे में पहुँचे हैं। तो इन सब चीज़ों की वो रीडिंग जरूर करेगा। मुझे लगता है एक बच्चा जो वास्तव में अपने बच्चे के लिए शिक्षा चाहता है तो उसे ये देखना चाहिए। बाकी तो आजकल सब एक दौड़ में हैं, मुझे लगता है कि वो पॉम्प एंड शो के चक्कर में ज़्यादा हैं, है ना। और हर पेरेंट का, मैंने जैसे कहा कि मेंटेलिटी, माइंडसेट अलग है कि कौन अपने बच्चे के लिए क्या देख रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। मैम एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, फिर हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने मतलब हमारे व्यूअर्स जो पेरेंट्स हैं उनको कैसे एंगेज करेंगे इस चीज़ में, या फिर मोटिवेट करेंगे कि मतलब वो बीश्वर स्कूल को ज्वाइन करें? देखो दिलप्रीत, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं पेरेंट्स से एक ही बात कहूँगी कि किसी भी चीज़ को परखने के लिए उसका बैकग्राउंड देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीरशिबा का इतिहास देखेंगे तो यहाँ से बच्चे जो हैं बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पर पहुँचे हैं, और प्रेजेंट में भी आप देखेंगे कि हमारे स्कूल का जो डिसिप्लिन है वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि मुझे लगता है कि एक बच्चा जब तक डिसिप्लिन नहीं है वो नहीं पढ़ पाएगा। तो और जो हमारे स्कूल की अंदर की सुरक्षा है, और जो बच्चों की जिस तरह से हम काउंसलिंग करते हैं, और जो पेरेंट्स के साथ एक बॉन्ड डेवलप करते हैं, तो मैं तो पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि एक बार आप बीरशिबा आके तो देखिए, हमसे जुड़ के तो देखिए। मुझे लगता नहीं कि आप कभी निराश होंगे। थैंक यू मैम, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। मतलब गूज़बम्स भी आए, फन भी हुआ, सब कुछ हुआ इस पॉडकास्ट में आपके साथ। थैंक यू दिलप्रीत, इवन आई टू एन्जॉयड। मैं जहाँ से जुड़ी हूँ, जहाँ मैंने, मुझे लगता है कि पूरी यंग एज मैंने दी है, तो वहाँ के लिए बात करना जब भी मुझे मौका मिलता है, आई फील इलेटेड, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो खुद बहुत, मुझे आज अच्छा लगा इस पॉडकास्ट के जरिए कि मैं सबको, पेरेंट्स को, बच्चों को एक संदेश दे पाई। थैंक यू सो मच मैम, आज हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू।